तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले काफ़ी बड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की। एंड बात करी जाए, जब इस कंपनी का मर्जर होगा तब तो भैया इंडिया की नहीं बल्कि पूरे मतलब इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बनेगी पूरे के सारे सेक्टर मिला के। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी बैंक। एंड आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे कुछ रहेगी कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अभी अगर आप बात करते हो, देखो एचडीएफसी बैंक की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 1654 1654 रुपये के करीब। एंड आज के इस दिन हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में मोर देन 2.5% से भी ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। देखो इस 2.5% की तेज़ी के पीछे ना डेफिनेटली एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है, बस आने वाले 1 सेकंड के अंदर हम इसे कवर करेंगे। बस बाकी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में कि भाई एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस था कैसा। एंड देखो, अगर आप एक मार्केट में नए इन्वेस्टर हो एंड अगर आप पुराने इन्वेस्टर को पूछोगे ना कि भाई किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके मन में सबसे पहले बस एक ही नाम आएगा एंड इट इज़ एचडीएफसी बैंक। एंड डेफिनेटली देखो, ऐसे कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को सेव भी रखते हैं और साथ ही साथ ग्रो भी काफ़ी अच्छा करते हैं, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आप बात करते हो कंपनी के 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, 15% से भी ज़्यादा की तेज़ी थी कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर। 1 साल के रिटर्न्स की बात करते हो 6.5% कंपनी ऊपर गई। 5 साल के रिटर्न्स की अगर आप बात करते हो, क्लोज टू अराउंड 80% के हमें इस कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिया 5 साल के अंदर, जो कि काइंड ऑफ डेफिनेटली एक बेटर रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर बात करी जाए भाई कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में कि भाई इस कंपनी का ओवरऑल मैक्सिमम परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो जैसा कि आप देख ही सकते हो कंपनी के जो मैक्सिमम रिटर्न्स है दे आर रफली अराउंड 29,800 29,000% के हमें इस कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि नो डाउट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स दोस्तों, आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये तो गई कंपनी के रिटर्न्स की बात। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आखिरकार क्या कुछ क्वार्टर 4 से रिलेटेड न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस मेन टॉपिक के। सो अभी अगर आप बात करते हो, देखो एचडीएफसी बैंक की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो तो हमने सारी डिस्कशन कर लिया। एंड कंपनी के जो रिटर्न्स है एचडीएफसी बैंक के प्रीवियस, वो भी हमने सारे डिस्कशन कर लिए। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई कंपनी के रिजल्ट्स क्वार्टर 4 के। तो देखो 15 अप्रैल के दिन हमें इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट हमें यहाँ पे कंपनी के देखो देखने को मिलने वाले। नाउ हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि भाई कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट तो हमें 15 अप्रैल के दिन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी के नंबर्स रहेंगे कैसे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों देखो, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। द बैंक एडवांस एग्रीगेटेड अप्रॉक्सीमेटली 16,000 बिलियन इंडियन रुपीज़, ठीक है, ऑफ मार्च 31 ग्रोथ अराउंड 16%, ठीक है। वही पिछले साल मार्च 31 में कितना था, 2022 में 13,000 बिलियन, ठीक है, यानी कि रफली अराउंड 16% का यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला। एंड द ग्रोथ ऑफ द अराउंड 6.2% ओवर दिसंबर थ्रू द इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बिल डिस्काउंटेड, यानी कि भाई रफली अगर यहाँ पे बात करी जाए कंपनी के रेवेन्यू में किस हिसाब से हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती, वो हम बस 1 ही मिनट के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई बैंक डिपॉजिट की अगर आप बात करते हैं कि भाई बैंक डिपॉजिट में हमें ग्रोथ कैसे देखने को मिली, रफली अराउंड 20% की ग्रोथ थी कंपनी के बैंक डिपॉजिट में। उसके बाद जो कंपनी का रिटेल डिपॉजिट था वो हमें रफली अराउंड देखा जाए 23% से भी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, जो कि नो डाउट आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। जो कंपनी के CASA एग्रीगेट्स जो होते हैं डिपॉजिट्स के, उसके अंदर अगर आप देखते हो 11% का जंप देखने को मिला, जो कि नो डाउट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूँ, मतलब सिंपली अगर देखा जाए एचडीएफसी बैंक के जो एडवांस राइजेस थे वो 17% बढ़ गए। एंड जो कंपनी के डिपॉजिट्स थे वो रफली अराउंड हमें 21% से भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले। एंड देखो, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिजनेस टुडे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक कंसिडर दिस 14 स्टॉक्स फॉर रफली अराउंड 14% अपसाइड इन द मार्केट, यानी कि एशियन पेंट जैसे स्टॉक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स, यहाँ पे से 14 बड़े बड़े स्टॉक्स को यहाँ पे रिकमेंड करा गया बड़े बड़े ब्रोकर्स द्वारा, जिनके अंदर 40% का अपसाइड यहाँ पे पोटेंशियल एक्सपेक्ट करा जा रहा है ब्रोकर्स द्वारा। सो अभी देखा जाए जो एचडीएफसी बैंक है ओवरऑल हमें क्वार्टर 4 के नंबर्स है वो तो हमें डेफिनेटली बढ़िया देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड जो मैंने आपके साथ डेट भी शेयर कर दी, 15 अप्रैल के दिन हमें इसके नंबर्स देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे जो डाटा है ना वो कोई ऐसा वैसा बाहर का डाटा नहीं, डायरेक्ट कंपनी के ऑफिशियल थ्रू हमें ये डाटा आउट होते हुए देखने को मिला। बाकी देखो कंपनी खरीदनी या नहीं खरीदनी वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। एंड अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है ना, देखो एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, काफ़ी बढ़िया ये कंपनी है। बाकी चीज़ें देखो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, 40% का अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकर्स भी इस कंपनी के अंदर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।